Hello students, welcome back. Today we are going to discuss a very important topic, the use of WH family words as relative pronouns. These words are very important to create sentences, to make paragraphs, and very important for our day-to-day conversation. These WH family words are used as relative pronouns to connect two sentences. तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इन WH फैमिली के वर्ड्स का यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो आइए समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में संबंध वाचक सर्वनाम कह सकते हैं। सो व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड टू डिनोट रिलेशन विद द नाउन और इक्विवेलेंट वर्ड्स। सो रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध सूचक सर्वनाम का प्रयोग का जो यूज है वो किसी नाउन के साथ उनका संबंध बताने के लिए होता है। दीज आर यूज एज ए कंजंक्शन। इन शब्दों का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होता है। कंजंक्शन यानी जोड़ने वाले शब्द, संयोजी शब्द। टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। देयरफॉर दे कैन बी कॉल्ड कनेक्टिव प्रोनाउंस और कंजंक्शंस। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, इनको हम कनेक्टिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं यानी जोड़ने वाले प्रोनाउंस, संयोजी सर्वनाम भी कह सकते हैं, और कंजंक्शंस यानी संयोजी शब्द भी कह सकते हैं। सो दीज WH फैमिली वर्ड्स आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस। ये जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। सो सबसे पहले व्हाट। आमतौर पर जब हम व्हाट से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट, आपका नाम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। तो वहां पर व्हाट का मतलब होता है क्या। बट जब हम वर्ड को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं तो वर्ड का मतलब होता है जो, या जो कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड। तुमने जो अभी कहा है मैं समझता हूँ। सो वर्ड का मतलब होता है जो, या जो कुछ भी। वी कांट गिव यू व्हाट यू आस्क्ड। जो तुमने कहा है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। व्हाट शी सेड मेड मी क्राई। उसने जो कुछ कहा उससे उसने मुझे रुला दिया। सो व्हाट का मतलब यहाँ पर जो से है, या जो कुछ भी कहा है। यू कैन ईट व्हाट यू लाइक। तुम्हें जो पसंद है तुम खा सकते हो। तो इस तरह से हम व्हाट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं जिसका अर्थ होता है जो या जो कुछ भी। व्हेन का यूज जब हम क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं तो व्हेन का मतलब होता है कब। जैसे कि व्हेन डिड यू कम हियर, आप यहाँ कब आए। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हेन का यूज होता है तो उसका मतलब होता है जब। फॉर एग्जाम्पल, आई आंसर्ड द कॉल व्हेन यू कॉल्ड मी। जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैंने जवाब दिया। व्हेन समबडी आस्क्स फॉर हेल्प, डू इट। जब कोई मदद मांगे तो मदद करें। आई रिमेंबर द डे व्हेन ही पास्ड हिज एग्जाम। मुझे वो दिन याद है जब उसने अपनी परीक्षा पास की थी। When people come to your home, welcome them. जब लोग तुम्हारे घर आए तो उनका स्वागत करें। तो इस तरह से हम when का यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। और when का मतलब होता है तब जब। why का मतलब आमतौर पर होता है क्यों। जैसे कि हम कह सकते हैं why have you come here, तुम यहाँ क्यों आए हो। वो क्वेश्चन बनाने के लिए होता है। लेकिन why का यूज जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो why का मतलब होता है जिसलिए या किस लिए। एग्जाम्पल, आई नो द रीजन वाई ही कॉल्ड यू। मैं जानता हूं उसने जिस लिए तुम्हें कॉल किया या किस लिए तुम्हें कॉल किया। वी शुड नो वाई वी आर रनिंग इन लाइफ। हम जीवन में जिस लिए दौड़ रहे हैं वो हमें जानना चाहिए। हमें जानना चाहिए हम जीवन में किस लिए या जिस लिए दौड़ रहे हैं। तो इस तरह से वाई का यूज होता है। वोटर्स नो वाई दे लाइक देयर कैंडिडेट्स। वोटर्स जानते हैं किस लिए, जिस लिए वे अपने कैंडिडेट्स को पसंद करते हैं। यू नो वाई आई एडमायर यू। मैं तुम्हें किस लिए या जिस लिए पसंद करता हूँ तुम जानते हो। तो वाई का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जिस लिए या किस लिए का को रिफ्लेक्ट करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से हम वाई से सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। हु, तो जब हु से हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो हु का मतलब होता है कौन। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब हमें हु का यूज करके सेंटेंस को कनेक्ट करना है तो हु का मतलब होता है जो या जिसके। फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज इंडियन। वह संगीतकार जिसने यह गीत लिखा है वह भारतीय है।
तो हु का जो यूज है वो जो या जिसने के लिए किया जाता है। सेकंड, द बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज इज अजय, वो लड़का जिसने प्रथम पुरस्कार जीता है वह अजय है। द थीफ हु वाज वैंडरिंग अराउंड हैज बीन कॉट, वह चोर जो इधर उधर घूम रहा था पकड़ा गया है। फोर्थ, द बॉय हु इज माई फेवरेट हैज पास्ड द टेस्ट, वो लड़का जो मेरा फेवरेट है उसने टेस्ट पास कर लिया है। तो हु का अर्थ होता है जो या जिसने। तो इस तरह से हम हु का यूज करके सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे। वेयर का मतलब होता है, आमतौर पर जब हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो वेयर का मतलब होता है कहाँ। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब सेंटेंस के बीच में कनेक्टर के रूप में हम वेयर का यूज करेंगे तो वेयर का मतलब होता है जहाँ। दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव्ड माई चाइल्डहुड, यही वह स्थान है जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया। आई विल गो वेयर लाइफ टेक्स मी, जहाँ जिंदगी मुझे ले जाएगी मैं जाऊँगा। He has reached the place where he wanted to, जहाँ वो जाना चाहता था पहुँच गया है। I will follow you where you take me, जहाँ तुम ले चलो मैं साथ चलूँगा। So this is how we can connect sentences using where। तो where का प्रयोग जो है प्लेस को डिनोट करने के लिए, स्थान के बारे में बताने के लिए किया जाता है। और where का मतलब जहाँ से है, जब वो एक कनेक्टर का काम करे तब। whom का मतलब होता है जिसको या जिसे। जब हम whom का यूज करके सेंटेंस से क्वेश्चन बनाते हैं तो whom का मतलब होता है किसको। लेकिन कनेक्टर के रूप में जब हम whom का यूज करें तो whom का मतलब होता है जिसको या जिसे। आई विल मीट द मैन whom you have selected for me, जिसे तुमने मेरे लिए चुना है मैं उस व्यक्ति से मिल लूंगी। सो whom का मतलब जिसे या जिसको। दिस इज द गर्ल whom I love, यही वह लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। दिस इज द गॉड whom I worship, यही वह ईश्वर हैं जिनकी मैं पूजा करती हूँ। He is the man whom I called for meeting, यही वह आदमी है जिसे मैंने मीटिंग के लिए बुलाया है। सो whom का प्रयोग जिसको या जिसे के लिए किया जाता है कनेक्टर के रूप में। whose मीन्स जिसका। whose का यूज जब हम सेंटेंस क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाना होता है तो उसका मतलब होता है किसका। बट रिलेटिव प्रोनाउन में जब सेंटेंस के बीच में कनेक्टर के रूप में whose का यूज हम करते हैं तो whose का मतलब होता है जिसका। द मैन whose house has been sold is here, वो आदमी जिसका घर बिक चुका है वो यहाँ है। Only the man whose life has been spoiled can understand this, केवल वह आदमी जिसका जीवन बर्बाद हुआ हो इसे वही समझ सकता है। This is the boy whose brother lives in Dehradun, यही वह लड़का है जिसका भाई देहरादून में रहता है। This is the dog whose name is Tommy, यही वह कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। So whose means जिसका। So इस तरह से हम whose का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। हाउ का यूज जब हमें क्वेश्चन क्रिएट करना होता है, हाउ मीन्स कैसा। हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग। सो इस तरह से हाउ का मतलब होता है कैसा या कैसे। बट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हाउ मीन्स जैसे, जिस तरह से या फिर किस तरह से। एग्जाम्पल, हाउ यू पास द एग्जाम इज एडमायरेबल, जिस तरह से आपने परीक्षा पास की है वह प्रशंसनीय है। सो हाउ मीन्स जिस तरह से। आई विल सी हाउ यू डांस इन द पार्टी, पार्टी में तुम किस तरह से या जिस तरह से डांस करोगे उसे मैं देखूंगा। सो जिस तरह से, हाउ मीन्स जिस तरह से। हाउ थिंग्स टेक देयर टर्न इज यूनिक, जिस तरह से घटनाएं रूप बदलती हैं वो बिल्कुल विशिष्ट है। जिस तरह से घटनाएं घटती हैं वो बिल्कुल विशिष्ट तरीका है। सो इस तरह से हम हाउ का यूज करते हैं। हाउ यू पास द एग्जाम इज एन ओपन सीक्रेट, जिस तरह से तुमने परीक्षा पास की है वो एक खुला रहस्य है। सो हाउ का यूज जैसे या जिस तरह से जाता है। विच मीन्स जो कि, जब हम विच का यूज करके सेंटेंस क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, सो विच का यूज मतलब होता है कौन सा या कौन सी। बट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, कनेक्टर के रूप में जब विच का यूज होता है, सो विच मीन्स जो कि। द डॉग विच इज ब्लैक इन कलर इज माइन, वो कुत्ता जिसका रंग काला है वो मेरा है। सो जो कि या जिसका। दिस इज द कार विच हैज बीन सोल्ड, यही वो कार है जो कि बिक गई है। द फिल्म विच वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स हैज गॉट द ऑस्कर, वो फिल्म जो मेरे सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है को ऑस्कर मिला है। द पेन विच वॉज लॉस्ट हैज बीन फाउंड, वो पेन जो खो गया था वो मिल गया है। सो जो कि के लिए, जिसके के लिए हम विच का यूज करते हैं। सो इस तरह से ये
टॉपिक हमने स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच।